नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है मृत्यु के पहले 7 संकेत। यह कहानी आपको मृत्यु के रहस्यों को समझने और जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं? ये संकेत हमें अपने जीवन को सुधारने और उसे सार्थक बनाने का एक मौका देते हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए इस अनोखी और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। कई सदियों पहले की बात है। एक शांत और सुरम्य गांव में एक साधु रहते थे। वे आध्यात्मिक और योग में निपुण थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग जीवन की समस्याओं से लेकर मृत्यु के रहस्यों तक के प्रश्न लेकर उनके पास आते। साधु अपनी सरल और गूढ़ बातों से हर किसी को उत्तर देते थे। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी उनके पास आया। यह व्यापारी बहुत चिंतित था क्योंकि उसने हाल ही में अपने करीबी मित्र को असमय खो दिया था। व्यापारी के मन में मृत्यु का भय घर कर गया था। उसने साधु से पूछा, महाराज, क्या मृत्यु अचानक आती है या इसके पहले कुछ संकेत मिलते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मृत्यु कभी अचानक नहीं आती। यह अपने आने से पहले कुछ संकेत देती है। यह और बात है कि लोग उन संकेतों को समझ नहीं पाते। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, कृपया मुझे मृत्यु के इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताइए। साधु ने कहा, ध्यान से सुनो। मृत्यु से पहले 7 प्रमुख संकेत मिलते हैं। यदि व्यक्ति इन संकेतों को पहचान ले तो वह अपने जीवन को सुधार सकता है। साधु बोले, मृत्यु का पहला संकेत यह है कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगता है और उसे लगता है कि उसकी ऊर्जा समाप्त हो रही है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति को अपने शरीर और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। व्यापारी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने अपने मित्र के साथ भी ऐसा ही अनुभव किया था। साधु ने आगे कहा, दूसरा संकेत है नींद का अनियमित होना। व्यक्ति को या तो नींद नहीं आती या फिर अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। इन सपनों में अक्सर डर, अज्ञात स्थान या मृत्यु का संकेत छिपा होता है। व्यापारी ने यह सुनकर चिंतित होकर पूछा, महाराज, क्या यह सपने हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं? साधु ने कहा, हाँ, ये सपने आपको जीवन के सत्य को स्वीकारने की ओर प्रेरित करते हैं। साधु ने तीसरा संकेत बताया, मन बार बार बेचैन रहने लगता है। व्यक्ति को हर समय एक अनजानी चिंता सताती है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। यह संकेत हमें अपने मन को स्थिर करने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर देता है। साधु ने कहा, चौथा संकेत यह है कि व्यक्ति अपने प्रियजनों से धीरे धीरे दूर होने लगता है। कभी कभी परिस्थितियां उसे अपनों से दूर कर देती हैं और कभी कभी उसके मन में ही दूरी पैदा हो जाती है। यह संकेत हमें बताता है कि हमें अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पांचवा संकेत है पुराने कर्मों का बोझ। व्यक्ति को अपने अतीत के गलत कार्यों का पछतावा होने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं। यह संकेत हमें अपने कर्मों को सुधारने और प्रायश्चित करने का मौका देता है। साधु बोले, छठा संकेत यह है कि व्यक्ति को दुनियादारी से विरक्ति होने लगती है। वह भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं में रुचि खो देता है। यह संकेत हमें समझाता है कि जीवन में स्थायी सुख केवल आध्यात्मिकता और सच्चाई में है। अंत में साधु ने कहा, सातवां और अंतिम संकेत यह है कि व्यक्ति का सांसारिक मोह कम होने लगता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन अस्थायी है और उसे अपने शेष समय का उपयोग आत्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने में करना चाहिए। व्यापारी ने साधु से पूछा, महाराज, यदि ये संकेत मृत्यु के पहले आते हैं तो क्या इन्हें टाला जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, मृत्यु को टालना तो संभव नहीं है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, लेकिन इन संकेतों को पहचानकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं और इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साधु की बातों का व्यापारी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपने जीवन को
सादगी और सेवा के मार्ग पर चलाने का निर्णय लिया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सहायता के लिए दान कर दिया। व्यापारी ने शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के अंतिम समय को संतोष और आनंद से भरा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मृत्यु से पहले जीवन हमें बार बार संकेत देता है। इन संकेतों को पहचान कर हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और जीवन को प्रेम, सच्चाई और सेवा के मार्ग पर ले जाना चाहिए। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन एक सच्चा और सार्थक जीवन जीना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी मृत्यु के पहले 7 संकेत पसंद आई होगी। यह कहानी हमें अपने जीवन को सुधारने और इसे सार्थक बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए और अगली कहानी में फिर मिलते हैं।